अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ग्रेजुटी टैक्सेबल इनकम है या फिर नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और रिसेंटली भी किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि ग्रेजुटी टैक्सेबल इनकम है या फिर नहीं है, इसके बारे में बता दें। और तो ये बताने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा कि ग्रेजुटी है क्या। जस्ट आपको मैं सरसरी तौर पर बताऊंगा ग्रेजुटी के बारे में, क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं ग्रेजुटी की। ग्रेजुटी है क्या ये आपको बताऊंगा। सैलरी या फिर जो टैक्सेबल इनकम क्या होती है वो आपको मैं बता दूंगा। उसके अलावा एग्जेम्पशंस क्या हैं कि किस सूरत हाल में ग्रेजुटी जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आप मज़ीद आगे ये फ़ायदा किसी और को भी पहुंचा सकें। डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेजुटी है क्या। जब आप पाकिस्तान में एज एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो ग्रेजुटी बेसिकली आपके एंड ऑफ सर्विस पे दी जाती है। या तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाए या तो फिर आप रिज़ाइन कर दें। जब आपका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ख़त्म होता है तो एज़ पर लॉ आपको ग्रेजुटी के मद में कुछ अमाउंट दिया जाता है अगर आप उसके एलिजिबल हुए तो। इसी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो जाकर आप मेरे ग्रेजुटी की वीडियो में देखें और उसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को स्टडी किया हो तो आपके लिए ये सवाल शायद बहुत आसान हो जाए और इसका जवाब भी हो सकता है आपके पास। लेकिन अगर आपने इसको स्टडी नहीं किया है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अभी गूगल पे आप टाइप करें और इसको अपने पास डाउनलोड कर लें। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन मैंने अपने पास जो डाउनलोड ये फ़ाइल कर रखी है उसके फ़ाइल से देखते हुए कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके पेज नंबर 47 पे चले जाएंगे जहाँ पर हेड ऑफ इनकम मेंशन है। उस हेड ऑफ इनकम में ये वो इनकम है जो कि टैक्सेबल इनकम है। बेसिकली हेड ऑफ इनकम में बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, जिसके अंदर सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। लेकिन हम अभी बेसिकली सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि जो लोग एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको ग्रेजुटी दी जाती है तो उससे रेलेवेंट अभी बात हो रही है। तो हम हेड ऑफ इनकम में सैलरी के ऊपर चले जाएंगे और इसकी जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज मेंशन है कि एनी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंडल्जिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, ओवरटाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन। तो सैलरी की जो डेफिनेशन इसने बयान की है, कोई भी वो इनकम जो आप पूरे साल हासिल कर रहे होते हो अपने एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी के मद में, तो उसमें ग्रेजुटी भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपकी जो ग्रेजुटी है उसका जो अमाउंट आपको मिलेगा तो वो आपकी सैलरी कंसीडर की जाएगी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसके हेड ऑफ इनकम सैलरी के अंदर ये चीज़ मेंशन हुई हुई है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपकी जो ग्रेजुटी है वो टैक्सेबल इनकम है। लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद एक और स्टेप है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि एग्जेम्पशंस का भी पॉइंट इसके अंदर मौजूद है। इसी ऑर्डिनेंस के पेज नंबर 538 पे जब आप जाएंगे तो एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम का एक पार्ट है, पार्ट 1 इसको कहते हैं द सेकंड शेड्यूल। इसके अंदर तमाम एग्जेम्पशंस मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारी डिटेल हैं, आप ये डाउनलोड करके अगर मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो वो पढ़ लें। लेकिन मैं सरसरी ग्रेजुटी के हवाले से एग्जेम्पशंस के बारे में आपको बता दूँ। अगर वो ग्रेजुटी रजिस्टर्ड है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर के थ्रू वो चीज़ रजिस्टर्ड है, या फिर लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर किसी भी ऐसे प्रोटोकॉल में वो चीज़ आती है जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुटी के अमाउंट पे एग्जेम्पशंस है। वो भी कुछ परसेंटेज या फिर इस तरह की कैलकुलेशन है। अगर सिर्फ आपको ये जानना है कि ग्रेजुटी टैक्सेबल इनकम है तो फिर मेरा जवाब ये है कि हाँ, ग्रेजुटी टैक्सेबल इनकम है अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको दी जा रही है। ग्रेजुटी के हवाले से क्लियरली मेंशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कि ये हेड ऑफ इनकम सैलरी के अंदर आता है और सैलरी के हेड ऑफ इनकम में जितनी चीज़ें आती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना
चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे सवाल पूछें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।